हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके फॉर एग्ज़ाम। इस वीडियो में हम सेट नंबर 10 देखेंगे। इससे पहले मैं नोट सेट डाल चुका हूं जिसमें कि 20 क्वेश्चन होंगे और ये आरआरबी, एनटीपीसी और एसएससी, एमटीएस एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। वैसे सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। ये किसी एग्ज़ाम में, ये एनटीपीसी के एग्ज़ाम में जो फर्स्ट शिफ्ट में जो सीबीटी 1 में आए थे उसी के क्वेश्चन है, तो उन्हीं को लिया हूँ मैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच रेडियो आइसोटोप इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मेटास्टैटिक बोन कैंसर। तो इस किसका इस्तेमाल करते हैं इसके लिए करते हैं स्ट्रोंटियम 89। स्ट्रोंटियम 89 इसका यूज़ करते हैं, इस आइसोटोप का। और ये कार्बन 14 का इस्तेमाल किस में करते हैं? ये करते हैं आर्जियोलॉजिकल डेटिंग में इस्तेमाल करते हैं कार्बन 14 का, टू डिटरमाइन द एज ऑफ ओल्ड मटेरियल। इसमें कार्बन 14 का करते हैं इस्तेमाल। स्ट्रोंटियम का तो यही है, मेटास्टैटिक बोन कैंसर। और फॉस्फोरस टार्ट्रेटू का कायम इस्तेमाल करते हैं, इसका करते हैं हम ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया मतलब ब्लड के कैंसर एंड बोन मेरो, कैंसर ऑफ ब्लड एंड बोन मेरो, इसमें करते हैं फॉस्फोरस टार्ट्रेटू का इस्तेमाल, ल्यूकेमिया। और उसके बाद आयोडीन 131 का इस्तेमाल करते हैं हम थायराइड कैंसर में। थायराइड कैंसर के ट्रीटमेंट में आयोडीन 131 का इस्तेमाल करते हैं। तो ये चारों याद रखना, मैंने ये बता दिए हैं, ये सब इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सॉइल इज़ द लार्जेस्ट अवेलेबल एंड द मोस्ट इंटेंसिवली कल्टिवेटेड सॉइल इन इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा एलिवियल सॉइल। एलिवियल सॉइल ये कितने परसेंट है? लगभग अप्रोक्सीमेटली 43% पाई जाती है, 43% इंडिया की बात करें तो। और उसके बाद रेड सॉइल, उसके बाद रेड सॉइल, ये एलुवियल सॉइल हो गई, एएस लिख दिया मैंने शॉर्ट फॉर्म में, एलुवियल सॉइल। उसके बाद रेड सॉइल, रेड सॉइल लगभग कितने में? 18% अप्रोक्सीमेटली लिख रहा हूँ मैं। और उसके बाद ब्लैक, ब्लैक सॉइल कितने में? ब्लैक सॉइल लगभग 15% में। तो ये याद रखना है, एलुवियल सॉइल 43%, रेड सॉइल 18% और ब्लैक सॉइल 15% अप्रोक्सीमेटली। पॉइंट में भी हैं लेकिन मैंने अप्रोक्सीमेटली बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एम्बेलम ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई का एम्बेलम क्या है? तो ये है बंगाल टाइगर इन फ्रंट ऑफ ए पाल्म ट्री। ये एम्बेलम में ये है बंगाल टाइगर इन फ्रंट ऑफ ए पाल्म ट्री। अब देखो आरबीआई के बारे में हम बात कर लेते हैं। आरबीआई कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था? ये हुआ था 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 को इस्टेब्लिश्ड हुआ था आरबीआई। इसके फर्स्ट गवर्नर कौन थे? फर्स्ट गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ। ऑसबॉर्न स्मिथ इसके फर्स्ट गवर्नर थे। ऑसबॉर्न स्मिथ फर्स्ट गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ। अब और चीज़ देख लेते हैं, इसके अभी फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे? फर्स्ट इंडियन, वो ब्रिटिश गवर्नर थे। फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे? इंडियन गवर्नर, फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे सी डी देशमुख। सी डी देशमुख फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे सी डी देशमुख। उसके बाद आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ था? आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949 में, इसका नेशनलाइजेशन हुआ था। और अभी प्रेजेंट में कौन है? प्रेजेंट गवर्नर कौन है? प्रेजेंट में गवर्नर, प्रेजेंट में गवर्नर कौन है? प्रेजेंट में गवर्नर है शक्तिकांत दास। एस दास लिखते रहा हूँ मैं शॉर्ट में, शक्तिकांत दास। और ये 25 नंबर के गवर्नर हैं, ये भी याद रखना, 25 नंबर के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। और आरबीआई का हेड क्वार्टर कहाँ पे? आरबीआई का हेड क्वार्टर है मुंबई में। आरबीआई का हेड क्वार्टर है, हेड क्वार्टर मुंबई में, याद रखना। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेडिकेटेड एज इंडियाज फर्स्ट एजुकेशनल सैटेलाइट। तो ये कौन सी थी? ये थी GSAT-3। GSAT-3 थी। इसको एड्यूसेट भी बोलते हैं, एड्यूसेट, एड्यूसेट। ये कब लॉन्च हुई थी? ये हुई थी 20 सितंबर 2004 को लॉन्च हुई थी। ये इंडियाज फर्स्ट एजुकेशन सैटेलाइट GSAT-3 एड्यूसेट, 20 सितंबर 2004।
तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज NRHM, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट फॉर्म दिया, ये फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आएगा, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। तो ये कब लॉन्च हुआ था, ये लॉन्च हुआ था 2005 में लॉन्च हुआ था, 2005 में मनमोहन सिंह सरकार में 2005 में लॉन्च हुआ था नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द 78th एनिवर्सरी ऑफ द क्यूट इंडिया मूवमेंट वॉज ऑब्जर्व ऑन, तो ये 8 अगस्त को मनाई गई, 8 अगस्त 2020 को 78th एनिवर्सरी क्यूट इंडिया मूवमेंट की। क्यूट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च हुई थी, ये हुई थी 8 अगस्त 1942 को लॉन्च हुई थी क्यूट इंडिया मूवमेंट। तो ये याद रखना, ये सब इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसीज़ काज्ड बाय बैक्टीरिया, इसमें से कौन सी डिसीज़ है जो तो बैक्टीरिया से होती है, तो बैक्टीरिया से डिसीज़ होती है एंथ्रेक्स इसमें से। बाकी ये जो है एड्स, स्मॉल पॉक्स, ये रेबिस, ये सब कौन सी डिसीज़ हैं, ये वायरस के कारण होती है, और बैक्टीरिया के कारण एंथ्रेक्स होती है। अब बैक्टीरिया के कारण और कौन कौन सी डिसीज़ होती है, तो ये भी देख लेते हैं। कोलेरा हो गया, कोलेरा जिसको हैजा बोलते हैं, टिटनेस हो गया, प्लेगी हो गया, डिप्थेरिया हो गया, डिप्थेरिया करके नाम है, डिप्थेरिया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, ये हो गया अपने। और भी हैं जैसे कि whooping कफ, इसको पर्ट्यूसिस भी बोलते हैं, पर्ट्यूसिस भी बोलते हैं, whooping कफ, पर्ट्यूसिस, ये भी बैक्टीरिया के कारण होता है। निमोनिया हो गया, ये सब बैक्टीरिया के कारण ही होती है। गोनोरिया ये करके होता है एक, यूरिन से रिलेटेड, तो ये भी बैक्टीरिया के कारण ही होता है। तो लेप्रोप्सी भी होता है इसी के कारण, लेप्रोप्सी, तो ये सब बैक्टीरिया के कारण होते हैं। तो ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज काज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन, तो ये किस विटामिन की डिफिशियंसी कारण होता है, ये होता है विटामिन B9 की डिफिशियंसी कारण। विटामिन B9 को और क्या बोलते हैं हम, फोलेट या फोलिक एसिड भी बोलते हैं, फोलिक एसिड भी बोलते हैं हम विटामिन B9 को, फोलेट या फोलिक एसिड, तो ये भी याद रखना। उसके बाद देखो विटामिन ए का देख लेते हैं। विटामिन ए का केमिकल नाम क्या है, विटामिन ए का केमिकल नाम है रेटिनॉल, रेटिनॉल इसका केमिकल नाम है। और ये इसके डिफिशियंसी के कारण कौन सी डिजीज़ होती है, वो होती है नाइट ब्लाइंडनेस, जेरोप्थेलिमिया। और विटामिन सी का केमिकल नाम क्या है, विटामिन सी का केमिकल नाम है इसका वो एस्कॉर्बिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड होती है। तो विटामिन सी के केमिकल नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी डिफिशियंसी के कारण होता है ब्लीडिंग ऑफ गम्स और स्कर्वी होता है। और विटामिन B2 का केमिकल नाम क्या है, विटामिन B2 का केमिकल नाम है राइबोफ्लेविन है। और विटामिन B1 का केमिकल नाम क्या है, विटामिन B1 का केमिकल नाम है थायमाइन। और विटामिन बी के वन की डिफिशियंसी के कारण क्या होती है, कौन सी डिजीज़, बेरी, विटामिन B1 की डिफिशियंसी के कारण होता है बेरी डिसीज़ होती है, तो ये भी याद रखना। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द पद्मनाभा स्वामी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच सिटी, तो इसका आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम में पद्मनाभा स्वामी टेम्पल तिरुवनंतपुरम में है ये। और ये हिंदू टेम्पल है जो कि लॉर्ड विष्णु को डेडिकेट किया गया है, लॉर्ड विष्णु को डेडिकेट किया गया है, हिंदू टेम्पल है, तो याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द छाबहार पोर्ट इज़ लोकेटेड इन, तो ये ईरान में है, छाबहार पोर्ट ईरान में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन द स्पीड ऑफ CPU कैन मेजर्ड इन, तो इसका आंसर हो जाएगा मेगाहर्ट्ज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस अंडरगो सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस इस स्टेट में जाना, उसको सब्लिमेशन प्रोसेस बोलते हैं,
सॉलिड से डायरेक्ट गैस में। तो इसके अंदर कौन सा सब्सटेंस आता है, जैसे कि आयोडीन हो गया, नेपथलीन हो गया, और क्या होगा, कैम्फर होगा। कैम्फर मतलब कपूर, कैम्फर भी आता है, कैम्फर, नेपथलीन, तो ये सब आते हैं। आयोडीन इस ऑप्शन में है, तो आयोडीन इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द येलो स्टोन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, तो ये कहाँ पे है, ये है यूएसए में, येलो स्टोन नेशनल पार्क, यूएसए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेन्यू ऑफ एशियन गेम्स 2020, ये 2022 का नेक्स्ट वेन्यू बताना है एशियन गेम्स का। तो ये कहाँ पे होगा, ये होगा हांगजो, चाइना, हांगजो चाइना में होगा ये एशियन गेम्स 2020 का, हांगजो चाइना। अब देखो 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे, कॉमनवेल्थ गेम्स, ये कहाँ पे होंगे, कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे कहाँ पे, ये होंगे बर्मिंघम में, बर्मिंघम, बर्मिंघम इंग्लैंड, ये भी याद रखना। और फीफा कहाँ पे होगा, फीफा 2022, ये 2022 का फीफा वर्ल्ड कप होगा कतर में, तो ये कतर में होगा फीफा, ये भी याद रखना। और 2024 में समर ओलंपिक्स कहाँ पे होगा, समर ओलंपिक्स, ये होगा अपना पेरिस में होगा, पेरिस में। और 2022 का विंटर कहाँ पे होगा, विंटर ओलंपिक्स, 2022 में विंटर ओलंपिक्स कहाँ पे होगा, ये होगा अपना बीजिंग, चाइना, बीजिंग। 2024 में जो समर ओलंपिक्स होगा वो होगा पेरिस में, और जो 2022 में जो विंटर ओलंपिक्स होगा वो होगा बीजिंग, चाइना में, तो ये याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा डू और डाई। ये तो किसने दिया था, डू और डाई दिया था महात्मा गांधी जी ने दिया था, डू और डाई, लाला लाजपत ने नहीं दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा डू और डाई। अब बाकी और देख लेते हैं, जैसे इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था, भगत सिंह ने दिया था, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, और स्वराज महाभारत राइट, ये बाल गंगाधर तिलक ने दिया। तो ये 3 क्वेश्चन तो यहीं से होगा, 1 2 3, क्योंकि इसमें से पूछते हैं एग्जाम में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलकोंडा फोर्ट इज सिचुएटेड इन विच इंडियन स्टेट, तो गोलकोंडा फोर्ट किस स्टेट में, ये तेलंगाना में है, हैदराबाद में, हैदराबाद, हैदराबाद में है गोलकोंडा फोर्ट, जो कि हैदराबाद कहाँ पे, तेलंगाना में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वन मैक्सिमम मेडल्स इन ओलंपिक्स, तो माइकल फेल्प्स इसका आंसर हो जाएगा। ये कहाँ के हैं, ये यूएस के हैं, और ये क्यों किस स्पोर्ट से रिलेटेड करते हैं, ये है स्विमिंग, स्विमिंग से रिलेटेड हैं ये, स्विमिंग स्पोर्ट्स थी। माइकल फेल्प्स जिसने कि मैक्सिमम मेडल जीते हैं ओलंपिक्स में, तो याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ककरापर एटॉमिक पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन, तो इसका आंसर है गुजरात में, गुजरात में ककरापर एटॉमिक पावर स्टेशन। काईगा एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ पे है, काईगा, ये कर्नाटक में, काईगा कर्नाटक, कर्नाटक में काईगा। नरोरा कहाँ पे, नरोरा, नरोरा यूपी में है। तारापुर, तारापुर तो फर्स्ट था, फर्स्ट एटॉमिक पावर स्टेशन इंडिया का, तो ये कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र। तो ककरापुर एटॉमिक पावर स्टेशन गुजरात, काईगा कर्नाटक, नरोरा, नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन यूपी में, तारापुर महाराष्ट्र में, और कुदनकुलम करके है, वो कहाँ पे है, वो है अपना तमिलनाडु में है। और कलपक्कम है, वो भी तमिलनाडु में ही है, तो याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रेसलर्स हैज़ नॉट वन एन ओलंपिक मेडल, तो गीता फोगाट ने नहीं जीता, बाकी इनने जीता है, साक्षी मलिक ने जीता है, योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार, इन तीनों ने ओलंपिक में कोई ना कोई मेडल जीता है, गीता फोगाट ने नहीं जीता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो देखो स्मॉल करेक्टली मैच्ड नहीं करता, तो स्मॉल फॉक्स के इन्वेंटर कौन थे, एडवर्ड जेनर, तो ये याद रखना सबसे पहले, स्मॉल फॉक्स
स्मॉल पॉक्स वैक्सीन के इन्वेंटर एडवर्ड जेनर, पेनिसिलिन के अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये हर एग्जाम में आपको ये दो क्वेश्चन जरूर देखेंगे। इलेक्ट्रिक बल्ब थॉमस अल्वा एडिशन, तो ये तो सही होगा। अब जो अपने को पूछा नहीं मैच करते तो आंसर तो सी होगा। टेलीफोन के आविष्कारक कौन थे? ग्राहम बेल थे। टेलीफोन के थे ग्राहम बेल। और ये जॉन लोगी बेट थे, ये किसके थे? ये थे टेलीविज़न के, टीवी। तो ये याद रखना, टेलीफोन के थे ग्राहम बेल और टीवी के थे जॉन लोगी बेट। तो दोस्तों इस वीडियो में टोटल 20 क्वेश्चन हो गए। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक से जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।